ग्रिड बॉक्स डिफाइन करें। ग्रिड बॉक्स होता क्या है? ग्रिड बॉक्स एक, मैंने बताया क्या होता है, रो एंड कॉलम से एक्सेस होता है। तो इसमें भी सेम वही चीज होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया और उस कंटेनर का दे दिया नाम ग्रिड कंटेनर। उसमें फ्लेक्स कंटेनर था, इसमें नाम दे दिया मैंने ग्रिड कंटेनर। नाम खुद भी रख सकते हो, लेकिन मैं उसी से रिलेटेड रख रहा हूँ नाम, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, कह सकें कि ये ग्रिड कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया ग्रिड कंटेनर। इसके इस डिव के, तो डिव एक डिवीजन बन गया, बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर मैंने कंटेनर डिफाइन कर दिया, और फिर इसका जो आइटम होगा उसका नाम दे देता हूँ ग्रिड आइटम। ग्रिड आइटम। और कितने ग्रिड आइटम रख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 50। यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 1 2 3 4, हाँ, 7 8 9। या आप एक तरीका और डिफाइन कर सकते हो, देखो यहाँ पे मुझे बार बार लिखना पड़, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया div डॉट, क्या लिखा था, ग्रिड आइटम, ग्रिड आइटम, ग्रिड आइटम डैश आइटम। और यहाँ पे लिखा, ओके, तो div डॉट ग्रिड आइटम इज अ क्लास नेम एंड डॉलर इज कंटेंट नंबरिंग के लिए हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 50। ये इसी में आ रहा है, एक मिनट। हेलो, हाँ, डॉलर से नम, ठीक, फिल हो गए। तो वन बाय वन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये शॉर्टकट है, आप ऐसे लिख लो। ठीक है? तो ऐसे डिफाइन किया, तो सब में 1 2 3 4 5 फिफ्टीन फिल हो गए। वन बाय वन मैनुअल फिल नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट, जो केवल VS कोड में आपको इंस्टॉल कर। तो ऐसे फिल हो गया। अब फिल करने के बाद यहाँ पे अब कैसे डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने अब लिखा है style। अब स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास रेफर किया, ग्रेड कंटेनर कंटेनर स्टार्ट एंड क्लोज। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले ग्रिड, लेकिन डिस्प्ले ग्रिड लिखने पे केवल आपका ग्रिड फॉर्म में नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कितने कॉलम होने चाहिए इस ग्रिड में। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अगर मुझे कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑटो 3 टाइम लिख देता हूँ। तो ऑटो का मतलब जो कॉलम की विड्थ होगी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी बराबर में। अब देखो यहाँ पे ऑटो का यूज होगा, ऑटो की वर्ड, ठीक।
तो उसकी विड्थ क्या होगी ऑटो मतलब इक्वल, इक्वल विड्थ हो गई। हर कॉलम की विड्थ क्या हो गई इक्वल, यहाँ पे सेट हो गई। अब यहाँ पे इसको बॉर्डर सेट कर सकते हैं जितने भी आपके ग्रिड आइटम, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रिड कंटेनर, ग्रिड कंटेनर, हाँ सॉरी ग्रिड आइटम लिखूंगा। ग्रिड आइटम के लिए आप डिफाइन करोगे ग्रिड आइटम एंड देन स्टार्ट एंड क्लोज। और क्या डिफाइन करोगे यहाँ पे, जैसे आपने लिख दिया बैकग्राउंड कलर इक्वल लिख दिया आपने, ठीक। देन आप पैडिंग दोगे तो इंटरनल स्पेस आपको सेट हो जाएगा, तो पैडिंग मैंने दे दिया 20 px। बॉर्डर सेट कर दिया आपने, बॉर्डर 2 px सॉलिड ब्लैक, हो गया बॉर्डर सेट। तो दिस इज अ ग्रिड। लेकिन यहाँ पे जो ग्रिड डिफाइन किया गया कंटेनर में, आप कंटेनर की हाइट में दे दूं तो हाइट मैंने यहाँ दिया, हाइट 400 px। अब इसका बैकग्राउंड सेट करो, तो मैंने इसका बैकग्राउंड सेट किया। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग पूरा फिल हो गया ऑटोमेटिक। हाँ, सेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पूरा फिल करके आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 600 भी करूँ तो 600 के अकॉर्डिंग वो पूरा फिल कर देगा। जब फिल हो जाएगा उसके ऊपर ही रहेगा ना आपका ग्रिड आइटम, इसलिए नहीं दिख रहा है। अब इसका बैकग्राउंड जब हम ट्रांसपेरेंट करेंगे तब तो दिखेगा। इस ग्रिड आइटम के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करेंगे तब आपको रेड दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड, यहाँ करके बैकग्राउंड पे अप्लाई होता है, तो यहाँ पे RGBA लिख देंगे, RGBA। और मैं लिख दिया यहाँ पे 0 and 0 and 255 ब्लू आ रहा था। और मुझे अब ट्रांसपेरेंट ही करनी है, तो यहाँ पे 0.3, ठीक है। 0.3 का मतलब कि पीछे रेड है और ये हल्का सा हुआ तो ये कलर चेंज हो, कलर ही चेंज हो। हाँ, इसको भी 0 कर देना था। तो रेड आएगा, 0 ब्लैक है, थोड़ा सा मैं वो कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50, क्योंकि ब्लैक 50% ब्लैक दिखेगा। ये जितना आप डार्क करेंगे, जैसे कि मैंने 7 कर दिया, ब्लैक होता चला गया, ब्लैक होता है, ब्लैक के पीछे रेड है, ब्लैक के पीछे रेड है। तो अगर मैं पूरा प्रॉपर 1 डाल दूं तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक। तो जब 0.9 डालूंगा तो हल्का सा वो क्या दिखेगा, ब्राउनिश दिखेगा। तो यहाँ पे आप जितना नंबर देना चाहो, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या। अब ये हटा दिया तो ये ऑटोमेटिक जितना साइज होगा किस साइज के अकॉर्डिंग रहेगा ये डेटा। मैं बता रहा हूँ अब ग्रिड्स के बीच में और ब्लॉक्स के, ये जो आपको अब दिख रहा है ना ग्रिड आइटम, इसके बीच में अब स्पेस देना है। तो स्पेस में भी यहाँ पर भी वही स्पेस है गैप का, यहाँ पर भी गैप यूज होगा। अब जैसे मैंने लिख दिया गैप 10, 10 लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गैप। देखो गैप में अब देखो बैकग्राउंड का देखा, दिखा ना बैकग्राउंड, जब वो एग्जैक्ट वहीं पे रहेगा तो उसके पीछे का डेटा नहीं दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा। तो ये आपका, आप जब बैकग्राउंड चेंज किया तब आपको दिखा कि ये आपका जो ब्लैक है या जो भी है रेड है, ब्लू कर दिए तो ब्लू हो गया आपको।
इसको अब प्रॉपर पूरा ब्लैक कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1। और इसका टेक्स्ट कलर लिख देता हूँ यहाँ पे कलर वाइट। तो क्लियर ये आपका हो जाएगा। थैंक यू। ये हो गया। तो गैप से क्या हुआ आपका, पूरा चारों तरफ से गैप हो रहा है। लेकिन एक चीज और कि यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं रो गैप और कॉलम गैप अलग अलग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया 10 पिक्सल और यहाँ पे लिख दिया 20 पिक्सल। तो देखिए कॉलम गैप थोड़ा सा ज्यादा है और रो गैप क्या है, कम है। 10 पिक्सल दिया मैंने। तो कॉलम एंड रो गैप अलग अलग दे सकते हैं, जैसे कि हमने पीएस में उसमें किया था फ्लेक्स बॉक्स। ऐसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो आपका कंटेनर है वो बॉर्डर से अटैच्ड है, या आप चाहते हो वहां पर भी गैप है, ठीक। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पैडिंग सेट करनी होगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पैडिंग 10 px। यहाँ से भी चारों तरफ से वो पैडिंग, पैडिंग ये 20 पिक्सल हमें दिया था आइटम ग्रिड में। तो यहाँ पे पैडिंग ये ग्रिड के अंदर है, ये आपका गैप 10 पिक्सल दिया हुआ है। गैप 10 पिक्सल है, यहाँ पर भी 10 पिक्सल है, तो ये सब बराबर हो जाएगा 10 पिक्सल। चारों तरफ से गैप एक सही फॉर्मेट में। अब इसको क्या करना था, सेंटर में लेके आना। ये पूरा पूरा सेंटर में लेके आना, पूरा ब्लू वाला कंटेनर। तो ब्लू वाले कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे HTML एंड बॉडी। हाँ, ये चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे दे देना हाइट 100% दे देना वाली चीज। फिर दूसरी चीज क्या डिफाइन करना है आपको, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। उसके बाद आपने लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्ले फ्लैक्स लेने के बाद जस्टिफाई। ये चीज दोनों में नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बॉडी को डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे केवल। एचटीएमएल में कर रहे हैं, इस वजह से दो पार्टीशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। दो पार्टीशन क्यों हो रहा है, चलो देखते हैं क्यों। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा और यहाँ पे मैंने लिख के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक। एंड देन अलाइन आइटम। तो आप किसी भी डिवाइस में जाएंगे सेंटर में, अब यहाँ अलाइन आइटम्स है। तो ये आपका क्या होता है, ऐसे वर्टिकल है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फ्लैक्स एक्सएल फ्लैक्स इन, तो फ्लैक्स इन लिखेंगे तो बॉटम आएगा। इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, राइट में जाएगा। एंड लिखेंगे इसमें राइट जाएगा, और इसमें स्टार्ट लिखेंगे तो लेफ्ट जाएगा, ठीक। तो अगर आपको लेफ्ट करना है, लेफ्ट करना है तो यहाँ पे पहले सेंटर कर लो और ऊपर वाले को यहाँ पे लिख देना फ्लैक्स। ये सेंटर है लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट चला गया। तो यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ बॉटम में रख सकते हो, मिड में, या सेंटर में रख सकते हो। तो सेंटर में रखने के लिए दोनों में सेंटर लिखना पड़ेगा, वर्टिकल में और सेंटर, तब जाके ये तो इस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं इसको, किसी भी लेआउट को, ग्रिड लेआउट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक एक इमेज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
इसके साइजेस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साइजेस हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। अब मान लो इसमें कुछ डिटेल्स भी फिल करने हो, जस्ट लाइक कि मुझे कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी हो या कोई भी डेटा यहाँ पे डालना हो। ठीक है? तो जो फर्स्ट रो है उसको मुझे क्या करना है, अलग डिजाइन करना है। मतलब बाकी के जो रो है उसको अलग डिजाइन करना है। तो उसको हमको ऐसे क्लास डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं जो हमका फर्स्ट रो, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट रो। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास डिफाइन कर लूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एक हेडर है, तो हेडर क्लास सब में कॉल कर लेता हूँ। क्लास नेम क्यों चेंज कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। मान लो अगर 3 कॉलम है ना, तो वो 3 कॉलम को हेडर बना लेता हूँ, 3 सेल को। अब यहाँ पे गैप मैं कम कर देता हूँ, गैप ज्यादा हो गया तो मैं गैप करते ही नहीं, गैप हटा देते हैं। ठीक है, एक टेबल फॉर्म करें, एक टेबल फॉर्म करें। अब आते हैं, पैडिंग भी ज्यादा हो गई तो यहाँ पे इंटरनल कंटेंट की पैडिंग ज्यादा हो गई, तो इस पैडिंग को मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा कर लेना। अब आते हैं, इसको मुझे पहले वाले को क्या करना है, कलर चेंज करना है, हेडर बनाना है। तो हेडर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया, एक क्लास बना लोगे यहाँ नीचे, डॉट हेडर, डॉट क्या क्या क्या? कहाँ डैश लिखा हुआ? ये अलग क्लास है, फिर स्पेस दिया, फिर दूसरा क्लास बनाया, ऐसे लिखते हो। तो दो मल्टीपल क्लास ऐसे स्पेस दे करके लिखते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर लिखा तो हेडर का मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, तो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, जैसे कि ये हो गया। अब इसका बॉर्डर मैं हटा देता हूँ, तो मैंने इसका बॉर्डर लिख दिया एनवायरनमेंट। ओके, एक टेबल की तरह से। ठीक, ये टेबल हो गया। अब इसकी फंट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हेडर की जो फंट साइज है थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो मैंने लिख दिया फंट साइज 30 पिक्सल। 30 पिक्सल, थोड़ा कम कर सकते हो, 28 कर लो यहाँ पे, 28 पिक्सल। देन उसके बाद फंट बोल्ड करना है आपको, तो फंट वेट होता है, फंट वेट होता है, फंट वेट। तो फंट वेट यहाँ पे लिख दिया बोल्ड, हो गए बोल्ड। फिर इटैलिक करना हो तो फंट स्टाइल होता है, फंट स्टाइल होता है। फंट स्टाइल में इटैलिक, ऑब्लिक, तो इटैलिक मैंने कर दिया। तो ये स्टाइलिंग मैंने सेट कर दी। फिर उसके बाद जो नॉर्मल हेडर है, नॉर्मल जो सेल है ग्रिड आइटम को, तो ग्रिड आइटम का मैं एक साथ उसका स्टाइलिंग अलग कर लेता हूँ। तो इसकी भी फंट साइज थोड़ी बहुत बढ़ा देता हूँ, तो मैंने लिख दिया फंट साइज इसकी 25 पिक्सल कर देता हूँ। ओके बट क्लियर। तो इस तरीके से ये चीज हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसमें बॉर्डर भी, इसमें भी बॉर्डर हम हटा देते हैं, बॉर्डर, या बॉर्डर आपको लगाना भी है तो यहाँ पे, मैं बॉर्डर क्या देता हूँ, विद व्हाइट। और इसमें भी बॉर्डर आप दे सकते हो सेम एस, इसमें बॉर्डर नन कर दिया जाएगा, इसको हटा दो, वो अप्लाई हो गई। ये आपका बन गया प्रॉपर टेबल। तो इसमें आप डिटेल आपको बस फिल करना हो, डिटेल लाइक दिस कि यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, यहाँ मैंने लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पे मैंने आपको डिटेल फिल करना स्टार्ट कर दिया, प्रकाश 20। फिर दूसरा डिटेल राजेश 30।
ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ मैंने लिख दिया रास बोटी हो गया। प्रॉपर वे में एक डेटा सेट हो गया बिना टेबल टाइप के। और ये टेबल जो आपका बना है इसका से चलेगा, हमेशा सेंटर में ही रहेगा। तो इसको अगर फोन में भी ओपन करेंगे तो फोन में आपका सेंटर में ही होता है। चलिए, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रॉपर वे में ग्रिड आइटम